मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रशेखर ने फिर कर दिया खेला। जो मुकाबला अब तक सपा बनाम बीजेपी माना जा रहा था, अब वो हो गया त्रिकोणीय। मायावती और कांग्रेस ने उपचुनाव से किया किनारा, सपा को कर दिया था मजबूत, लेकिन चंद्रशेखर न जाने क्यों खिचड़ी फैलाने पहुंच गए और पेल दिया अपना पांचवा पाव। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे और बीजेपी ने इस नेता पर लगाया है दांव, लेकिन चंद्रशेखर तो ऐसे नेता को लेकर आए जिसका नाम सुनकर ही लोग चौंक गए। अब देखिए क्या कहते हैं समीकरण। उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी भोंपू सुनाई दे रहा है और फिर से सियासी बिगुल बच चुका है। एक बार फिर यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर सियासी सिर्फ फुटबॉल का दौर दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की। यहाँ वैसे तो मुकाबला असल में सपा बनाम बीजेपी ही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश की है। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस ने इस उपचुनाव से खुद को दूर रखकर सपा को ताकत देने का काम किया, लेकिन न जाने भीम आर्मी चीफ को क्या सूझी जो मैदान में कूद पड़े। ऐसे में अब मिल्कीपुर में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सूरज चौधरी को मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव लगाया है। सूरज चौधरी पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन अब वो सपा से बागी होकर मिल्कीपुर में ताल ठोक रहे हैं। सूरज चौधरी के आने से मिल्कीपुर का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। सूरज चौधरी कभी समाजवादी पार्टी का अहम चेहरा माने जाते थे और सपा नेता अवधेश प्रसाद के करीबी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने 500 समर्थकों के साथ सपा छोड़ दी थी और चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी से जुड़ गए थे। ये चुनाव उनके लिए न केवल अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने का मौका है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है। बीजेपी की नजरें भी सूरज चौधरी की चुनावी रणनीति पर टिकी होंगी। अगर मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल लगभग 3,62,000 वोटर हैं, जिसमें से 1,60,000 दलित मतदाता हैं जो मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस और बीएसपी के चुनाव न लड़ने से सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों से निराशा मतदाता आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इसका पता तो रिजल्ट आने के बाद ही चलेगा। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। वो अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सपा को सपोर्ट करने के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि बीएसपी मैदान से बाहर है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 17 जनवरी से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ कौन सी पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी जो उसका विजयी रथ चला आ रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार जोर शोर से दांव लगा रही है और इसके अलावा बीजेपी भी मैदान में पीछे नहीं है। रही बात चंद्रशेखर की, तो वो भी अपने उम्मीदवार के साथ लगातार मैदान में डटे हैं। देखना यह है कि कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को आवाम सिर पर बिठाती है और किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।